इसके बाद फोर्थ पोजीशन पर है BYD की शिन प्लस। ये वही गाड़ी है, इस लिस्ट में पहले आपने शिन L सुना होगा, ये उसी का दूसरा वर्जन है शिन प्लस। EV और प्लग इन हाइब्रिड दोनों में ये अवेलेबल है। 3,87,315 3,87,315 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की 2025 में चाइना में। ये भी एक सेडान है, आप देख रहे हो भरी पड़ी है सेडान। 25.28 kWh की बैटरी मिलती है इस गाड़ी में अगर आप प्लग इन हाइब्रिड लेते हो, और सिर्फ बैटरी के बलबूते पे ये 210 किलोमीटर तक चल सकती है। 35.84 kmpl का माइलेज निकालती है ये गाड़ी। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, साफ साफ चाइनीज में लिखा है। सिर्फ माइलेज ही अच्छा नहीं है, एक से एक भर भर के फीचर्स मिलते हैं इस गाड़ी में। 10.1 से 12.8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है जिसको आप रोटेट कर सकते हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। एडास में 12 कैमरे, 5 mm वेव रेडार्स दिए गए हैं, 100 TOPS का कंप्यूटिंग पावर दिया गया है। ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें आपको एरियल विजुअलाइजेशन मिलता है, मतलब कि DJI का एक ड्रोन मिलता है जो गाड़ी के रूफ पर माउंटेड होता है। इनकेस अगर आप जानना चाहते हो, ट्रैफिक में फंसे हो या किसी भी कंडीशन में फंसे हो, कि आपके गाड़ी के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे क्या स्थिति बनी हुई है, जाने लायक है या नहीं है, तो आप गाड़ी में बैठे बैठे उस ड्रोन को उड़ाइए और अंदर ही बैठे बैठे आप अपने टच स्क्रीन पर पूरा व्यू देख सकते हो कि आगे क्या हालत है। हमारे यहाँ तो भाई वो ड्रोन तारों में फंस के मर जाएगा, और भाई यहाँ हमें अगर ड्रोन मिल गया ना तो हम रोड पर आगे क्या है वो तो बहुत बाद में देखेंगे, किस गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है वो पहले देखेंगे। आगे अगर दोस्त की गाड़ी चल रही है तो वहां से सुट्टा पास करवाएंगे साला अपने तक। ये ड्रोन का काम कम, और भरी तो भरिया में 20 रोड पर ये डिलीवरी बॉय का काम करते दिखेगा। अगर कुछ पसंद आ गया ना किसी गाड़ी में बैठा हुआ तो भाई ड्रोन बगल में ही उड़ता दिखेगा। विद टेक्नोलॉजी छिड़ा जाएगा लोगों को, विद टेक्नोलॉजी। भाई दुकान से सामान लेने कौन जाएगा, ये बहस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। पिछली बार मैं गया तो इस बार तू जा, ये तो कोई बोलेगा ही नहीं। चुपचाप बैठो, ड्रोन को भेजो, लेके आएगा हर बार। ऑटो पार्किंग फीचर मिलता है इस गाड़ी में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ऑटो पार्क सिर्फ वही वाला ऑटो पार्क नहीं है, काफी एडवांस्ड है, और इस एडवांस फीचर के ऊपर BYD वालों को इस कदर भरोसा है कि अगर ऑटो पार्किंग के दौरान किसी भी तरह से आपकी गाड़ी में नुकसान पहुंचता है तो BYD वाले पे करते हैं आपको। आप देख रहे हो, मतलब कॉन्फिडेंस की हद। ऑटोमेटिक मिरर फोल्डिंग जैसा फीचर मिलता है। पार्किंग में लाइन हो या ना हो, जगह कितनी भी सकरी हो, गाड़ी पार्क होके मिलती है। ऑटोनोमस पैसेज थ्रू हाई कर्वेचर कर्व्स, मतलब कि नेविगेशन के हिसाब से अगर गाड़ी चल रही है खुद से, तो ऐसा नहीं है टर्न के दौरान वो है ना लाइन के बाहर निकल जाती है, मतलब लेन के बाहर निकल जाती है, अपनी जगह पर रहेगी। स्टीयरिंग पर भी कोई लोड नहीं आने देगी गाड़ी। हमारे यहाँ पर जो एडास मिलता है ना, वो गाड़ी के सामने अगर कुछ अचानक से आ जाए तो हर बार ब्रेक नहीं लगाता। अगर इंसान आ जाए तो ब्रेक लगा देगा, कोई कार आ जाए तो ब्रेक लगा देगा, कुत्ता आ गया मार देगा, भैंस आ गई पेल देगा। लेकिन इनका जो एडास है वो इंसान पर, गाड़ी पर, अगर कोई पुलिस का बैरियर है तो उस पर, कोन्स रखे होते हैं वो VLC मीडिया प्लेयर वाले, उन पर, कंस्ट्रक्शन साइट का अगर कोई किसी तरह का बैरियर बैनर रखा हुआ है उस पर भी ब्रेक्स मारता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसमें स्मार्ट यील्डिंग टू लार्ज व्हीकल वाला फीचर भी मिलता है, मतलब कि अगर गाड़ी चल रही है और आपके बगल से कोई ट्रक निकलता है तो आमतौर पे गाड़ी का कंट्रोल हमारे पास होता है, तो हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं कि हमारी गाड़ी और उस बड़ी गाड़ी के बीच में कितना गैप मेंटेन करके चलना है। लेकिन अगर गाड़ी ऑटो मोड पर है तो गाड़ी के साइज के हिसाब से ये उससे डिस्टेंस मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी छोटी है आपसे तो फिर बगल से चुम्बी लेते हुए निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी बड़ी है, भारी पड़ सकती है उल्टी, जैसे कि ट्रक चल रहा है कोई, तो भाई उस गाड़ी से ये दूरी बना के रखता है। अगर इनकेस अगर वो गाड़ी अगल बगल भी होती है तो आपको नुकसान ना पहुंचे। ऐसा सेफ्टी फीचर भी इस गाड़ी में दिया गया है, बताओ कहीं मिलेगा? देख रहे हो इन गाड़ियों में कितने नायाब और तिलिस्मी फीचर्स दिए गए हैं। हमारे तो भाई साहब 6 एयरबैग में ही लोगों में इतनी हवा भर जाती है कि ट्रक पलटने को तैयार हो जाते हैं। अब बाबू कुछ नहीं होगा, 6 एयरबैग वाली गाड़ी है। अब भैया 6 हो 8 हो या 12 हो, तेरे मुंह पे तो 2 ही एयरबैग खुलेंगे, पीछे बैठा होगा तो एक ही एयरबैग खुलेगा, सारे 6 एयरबैग तेरे मुंह पे थोड़ी खुल जाएंगे। ऐसे ऐसे कार्टून घूमते हैं भाई भारतीय सड़कों पर कि एयरबैग है नहीं है अलग बात है, उन्हें ये तक नहीं पता उनका पैसेंजर एयरबैग बंद है, बगल वाले को हिम्मत भर रहे हैं उसका एयरबैग बंद करके रखा हुआ है। इंडियन मार्केट की बात करूं तो यहाँ की 4th बेस्ट सेलिंग कार थी, क्या बात है, वैगनार। 1,94,238, 1,94,238 यूनिट्स बिकी इस गाड़ी की। हमारी वैगनार कौन सी कम एडवांस है भाई साहब? हाइब्रिड नहीं मिलता तो क्या हुआ, CNG मिलती है। बिना हाइब्रिड के 25.19 kmpl का माइलेज है और CNG में 33.47 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज है। ऑटो पार्क मिलता है हमारी गाड़ी में। हमने अपनी गाड़ी इतनी हल्की बनाई है कि आप एक हाथ से उठा के उसे पार्क कर सकते हो कहीं पर भी।
बताओ ये फीचर है आपकी गाड़ी में? और ये स्मार्ट यील्डिंग टू लार्ज व्हीकल, बड़ी गाड़ियों से दूरी बनाकर चलने वाला फीचर तो वैगनार में भी है। वैगनार हमने बनाई ही ऐसी है कि इसको चलाने वाले लोगों के मन में इतना डर होता है कि ये हाईवे पर चलाने से ही डरते हैं, और अगर चलाने गई भी तो भाई साहब बड़ी गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, टू व्हीलर से भी दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है क्या हो सकता है। और ये एरियल विजुअलाइजेशन, ड्रोन जैसी चीज़ों पर फालतू पैसा खर्च नहीं करते हम लोग। अगर कहीं जाम वगैरह में फंस भी गए तो रॉन्ग साइड जो स्कूटी वाले घुसे चले आ रहे हैं उनसे ही पूछ लेते भाई कैसी स्थिति आगे, उस हिसाब से जज कर लेते हैं आगे जाना है कि पीछे भाग जाना है। तीसरी गाड़ी है टेस्ला की मॉडल वाई। इस गाड़ी की 4,25,337 4,25,337 यूनिट्स बिकी है। जो बेस्ट सेलिंग कार है ना इंडिया की, उससे भी 2 गुना ज़्यादा ये बिकी है, और उसके बाद भी 3rd पोजीशन पर है। और भाई देखो ये भी एक सेडान ही है, मतलब चाइनीज़ मार्केट में सेडान्स या फिर हैचबैक्स पसंद की जाती हैं, एसयूवीज तो दिख ही नहीं रही हैं दूर दूर तक। इस गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव मिलता है और लगभग 750 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। इंडियन करेंसी के हिसाब से वहाँ पर 34.61 लाख रुपये से शुरू होकर 41.19 लाख रुपये तक की मिलती है। इंडिया में भी ये गाड़ी अवेलेबल है, लेकिन इतने बजट में नहीं, 60 से 70 लाख रुपए की मिलती है, क्योंकि इसे इंपोर्ट किया जाता है, जबकि चाइना में टेस्ला का खुद का प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं आपको, टेस्ला इकलौती ऐसी ब्रांड है जो चाइना में अकेले काम कर रही है। वो किसी भी लोकल चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर काम नहीं करती है, अकेले करती है। ये उसने कैसे किया भगवान जाने भाई। इंडिया में मॉडल वाई इंपोर्ट होके आती है, इसलिए कोई खास अंतर नहीं है पैकेज में और फीचर्स में। छोटे मोटे अंतर हैं, जैसे कि चाइनीज़ मॉडल वाई में 18 स्पीकर्स मिलते हैं, जबकि इंडियन मॉडल वाई में 9 स्पीकर्स मिलते हैं। रेंज का डिफरेंस आ जाता है। रेंज का डिफरेंस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बैटरी वगैरह अलग है, बैटरी वही सिमिलर है, लेकिन हमारा टेस्ट करने का तरीका ज़्यादा प्रैक्टिकल है कंपेरेटिवली चाइनीज़ के। चाइना वाले थोड़े अलग तरीके से टेस्ट करते हैं, विद इन सिटी ज़्यादा टेस्ट करते हैं, हाईवे पर टेस्टिंग नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पर रेंज ज़्यादा क्लेम की जाती है। जैसे कि वहाँ पर मॉडल वाई में 750 के आसपास रेंज क्लेम की जाती है। अगर आप उसका ज़्यादा रेंज वाला वर्जन लेते हो तो आपको 821 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है, लेकिन इंडिया में 500 से 661, 500 से 661 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है इस मॉडल वाई में, जबकि बैटरी वगैरह में किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं है, बस टेस्ट करने के तरीके में चेंज है। जितनी ये गाड़ी चाइना में बिक रही है, इसकी 1% भी इंडिया में नहीं बिकती है। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो 3rd बेस्ट सेलिंग कार यहाँ की है टाटा की नेक्सॉन, जो लगभग 7.25 से 14 या 15 लाख रुपए के आसपास में मिलती है, और इसकी सेल्स हुई थी 2,561, 2,561 यूनिट्स। सेकंड पोजीशन पर है SAIC GM वुलिंग होंगयांग मिनी EV। उसकी माँ का नाम है कि लटकती च्युइंगम। 4,35,599, 4,35,599 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की 2025 में चाइना में। ये गाड़ी दिखने में जितनी छोटी लग रही है, उतनी ही कम रेंज इसमें क्लेम की जाती है, 120 से 170 किलोमीटर की। डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट खरीद रहे हो। प्राइसिंग की बात करूँ ना तो भाई इंडियन करेंसी के हिसाब से ये गाड़ी मात्र 4,30,000 रुपये से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक की मिल जाती है। देखो नीचे के वेरिएंट्स में आपको फीचर्स अच्छे नहीं मिलते, लेकिन क्या ये कम बड़ी बात है कि 4.5 लाख रुपए में आपको एक EV गाड़ी मिल रही है। 4 डोर्स दिए गए हैं इसमें, 4 सीटर है, टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, हालांकि लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलती है, और ना ही लोअर वेरिएंट्स में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। इंडिया में सबसे छोटी EV कार के बारे में बात करूं तो आपको बताइए MG की कॉमेट है। हालांकि कॉमेट ज़्यादा छोटी है इस गाड़ी के कंपैरिजन में। इस गाड़ी की लेंथ है 3256, जबकि कॉमेट की लेंथ है 2974। हालांकि कॉमेट में रेंज ज़्यादा क्लेम की जाती है 230 किलोमीटर की। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि भाई MG भी चाइनीज़ ही है, तो MG की कॉमेट जो है ना वो वुलिंग की एयर गाड़ी के ऊपर बेस्ड है। वुलिंग एयर चाइना में 200 से 300 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है, क्योंकि वहाँ पर छोटी के साथ साथ बड़ी बैटरी भी मिलती है 26.7 किलोवाट आवर की, जबकि हमारी MG कॉमेट में 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई। आप लोग भी इस बात को जानते हो कि कॉमेट के और ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो पाने के पीछे का एक ही रीज़न है कि जिस बजट की वो गाड़ी दिखती है उस बजट में वो मिलती नहीं है। कॉमेट 7.5 लाख रुपए से मिलना शुरू होती है, अगर यही गाड़ी 5 लाख रुपए से मिलना इंडिया में शुरू होती जैसे कि चाइना में हो रही है, तो भाई कॉमेट की बिक्री ट्रिपल या हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो रही होती। EV गाड़ियों में तो नहीं, लेकिन हाँ इस बजट में आप ऑल्टो ले सकते हो इंडिया में, जो आपको 4.5 लाख रुपए की मिल जाएगी, जिसमें ज़्यादा अच्छे फीचर्स और ज़्यादा अच्छी सेफ्टी दी गई है। ये बिल्कुल सही बात है, ऑल्टो में इस SAIC GM वुलिंग होंगयांग मिनी EV से ज़्यादा सेफ्टी मिल रही है और ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं उतने ही बजट में। लेकिन भाई ऑल्टो एक पेट्रोल गाड़ी है और ये EV गाड़ी है,
ये मेजर डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंडियन मार्केट की बात करूं तो सेकंड बेस्ट सेलिंग कार थी इंडिया में 2025 में हुंडई क्रेटा, जिसकी 2,01,122 2,01,122 यूनिट्स बिकी थी। और बात करें चाइना की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में तो वो है गीली की गैलेक्सी जेंगवान, जो कि एक एसयूवी तो नहीं, मैं एक इसको क्रॉस हैचबैक कहूँ तो ज़्यादा ठीक होगा। 4,65,775 4,65,775 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। इंडियन मार्केट की बात करूँ ना तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी थी पिछले साल की मारुति की डिज़ायर, जो कि एक सेडान है, जिसकी 2,14,488 2,14,488 यूनिट्स बिकी थी। मतलब कि गीली गैलेक्सी जेगवान से जस्ट आधी, और वो भी टैक्सी वालों की कृपा से, यहाँ के कस्टमर्स ने नहीं खरीदी। खैर वो एक अलग बात हुई, कितनी बिकी कितनी नहीं बिकी उस पर ध्यान देते हैं। ये गीली की गैलेक्सी एक ईवी गाड़ी है, मात्र 9 लाख रुपए से शुरू होकर 13 लाख रुपए की मिलती है इंडियन करेंसी के हिसाब से चाइना में। यह आपको देखने में छोटी लग रही होगी, लेकिन इसकी लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है, मतलब कि नेक्सॉन वेन्यू से ज्यादा लंबी है। ये क्रेटा की सेगमेंट की गाड़ी है। रियर व्हील ड्राइव मिलती है ये। इसमें 2 तरह के बैटरी ऑप्शंस दिए गए हैं, 30.12 किलोवाट आवर और 40.16 किलोवाट आवर। 310 से 410 किलोमीटर की CLTC रेंज इसमें क्लेम की जाती है। CLTC मतलब चाइनीज वाली, जिसमें सिटी ड्राइविंग ज़्यादा महत्व रखती है कंपैरेटिवली हाईवे ड्राइविंग के। इस गाड़ी में भी काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, हालांकि उतने एडवांस नहीं है, लेकिन हैं काफ़ी सारे, जैसे कि डुअल जोन वॉइस इंटरेक्शन मिलता है, रियर विंड स्क्रीन हीटर है, हीटेड एंड डीफ्रॉस्टेड एक्सटीरियर मिरर वहाँ पर जरूरत पड़ती है इन फीचर्स की, 14.6 इंच की HD टच स्क्रीन मिलती है, एम्बिएंट लाइटिंग हमारे भी मिलती है 60 या 70 कलर्स की, लेकिन यहाँ पर 256 कलर्स की मिलती है। गाड़ी के बाहर भी स्पीकर दिए गए हैं इनकेस अगर आप यूज़ करना चाहो तो। 6 चार्जिंग पोर्ट्स हैं, हमारे यहाँ मैक्सिमम 4 होते हैं। 4 पोर्ट्स हैं टाइप A के और 2 पोर्ट हैं टाइप C के। पीछे सीट के नीचे भी स्टोरेज दिया गया है, हमारे यहाँ ये सब देखने को नहीं मिल रहा ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड हमारे यहाँ मिलता है, लेकिन जिस बजट में ये अवेलेबल है इस बजट की किसी गाड़ी में नहीं मिलता। 540 डिग्री कैमरा जो हमारे यहाँ प्रीमियम गाड़ियों में देखने को मिलता है वो इसमें मिल रहा है इस बजट में। 50 वॉट का एयर कूल्ड वायरलेस चार्जिंग पोर्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इसके अलावा जो भर के फीचर्स होते हैं जैसे कि एडास और 6 एयरबैग्स और सेफ्टी फीचर्स वगैरह, जैसे कि ब्रेक प्रायोरिटी सिस्टम, ऑल वेदर एंटी स्किड सिस्टम, ये सारे फीचर्स हमारे यहाँ इस बजट में तो बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन इस गाड़ी में आपको 13 लाख के अंदर मिल रहे हैं। इस बजट में हमारे यहाँ पंच या फिर टैगो ईवी आपको मिल जाती है, जो फीचर्स के मामले में इस गाड़ी से काफ़ी पीछे है। और अगर मैं ईवी की ना बात करते हुए पेट्रोल डीजल CNG की बात करूँ ना, तब भी हमारी गाड़ियाँ इनसे पीछे हैं, मतलब इनकी बेस्ट सेलिंग कार से पीछे है। तो आप देख सकते हो कि चाइनीज़ ऑटोमोबाइल मार्केट किन किन मामलों में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट से आगे है। कुछ गाड़ियाँ जरूर ऐसी हैं इनकी जहाँ पर काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा बिकती हैं और बिल्कुल इंडियन गाड़ी जैसा पैकेज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इससे डेटा से समझ में आती हैं, जैसे कि इन 10 गाड़ियों में से 6 गाड़ियाँ चाइनीज़ कंपनीज़ की हैं, गीली, BYD, शाओमी, वुलिंग, और सिर्फ 4 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो फॉरेन ब्रांड्स की हैं, जैसे कि फॉक्सवैगन, निसान, टेस्ला। हमारे यहाँ क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। सिर्फ 2 कंपनीज होती हैं, महिंद्रा और टाटा, टॉप 10 सेलिंग में, बाकी सब बाहर की कंपनीज हैं। 10 में से 5 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं, 2 प्लग इन हाइब्रिड है। इलेक्ट्रिक गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, प्लग इन हाइब्रिड हमारे बजट में ही नहीं आ सकती, तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है टॉप 10 में आने का। पेट्रोल, डीजल और CNG भरी होती है हमारे यहाँ पर, जबकि सिर्फ 3 पेट्रोल गाड़ियाँ हैं जो टॉप 10 में है। इसके अलावा इस टॉप 10 में 7 सेडान गाड़ियाँ हैं। हमारे यहाँ ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं है कि टॉप 10 सेलिंग कार्स में से 7 सेडान गाड़ियाँ हैं। SUVs भरी पड़ी होती हैं, हम लोगों को SUVs काफ़ी पसंद है, जबकि यहाँ पर सेडान्स ज़्यादा पसंद की जाती हैं। कुल मिलाकर इतना अंतर है कि अगर कोई चाइनीज़ कंपनी की गाड़ी है तो वो हमारे से टेक्नोलॉजी में, माइलेज में, फीचर्स में, हर चीज़ में आगे होती है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई फॉरेन कार ब्रांड काम कर रही है जैसे कि फॉक्सवैगन या फिर निसान, तो उनकी गाड़ियाँ लगभग बिल्कुल सिमिलर होती हैं हमारी इंडियन गाड़ियों से। बाकी सेल्स फिगर तो हम लोगों से डबल ही है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही था। किसी भी तरह से आपको ये पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ।